कि अभी राज्यसभा में तो मेजोरिटी थी इनके पास, वहां पर बिल पास किया है, अभी लोकसभा के अंदर आया है, बिल लाएंगे, चर्चा होगा, चर्चा तो करना पड़ेगा ना बिल के ऊपर, उसके बाद में टिप्पणी करेंगे चर्चा के बाद में। आपकी आपत्ति है इस बिल के ऊपर? आपके क्या राय है? देखिए साहब, मैंने हमेशा से कहा, हमारा ये मानना है कि हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आपने नहीं पढ़ा तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप पेट्रियोटिक नहीं रहे। ये जो भाजपा और आरएसएस वाले बोलते हैं, ये सरासर गलत बात है। देखिए, वंदे मातरम के अंदर कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता। वो पंक्तियां, वो शिर्क गिना जाता है, गुनाह में आ जाता है कि मुसलमान का ईमान किस चीज के ऊपर है, हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं। मगर इसमें ऐसी पंक्तियां है, वो बोलेगा तो मुसलमान में शिर्क में आ जाता है। आप फोर्स नहीं कर सकते है ना। अब इतना ही नहीं, आप मुझे बताइए, मार्च 2026 का सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको जजमेंट बताता हूं वंदे मातरम पे, जिसमें एक प्ली फाइल करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कंपल्शन और पेनल्टी नहीं दे सकते अगर कोई नहीं पढ़ा तो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कंसिस्टेंटली बताया है कि आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which deals with fundamental duties only refers to the national anthem and the national flag, not the national song. Vande Mataram national song है. Therefore, participation in singing Vande Mataram remains a matter of individual conscience rather than a legally enforceable obligation. यानी आप किसी को जबरन नहीं बोल सकते कि आपको ये बोलना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी का रिसेंट जजमेंट, उसके बावजूद इस तरह का बोलना कि नहीं आपको ये बोलना ही पड़ेगा, मैं समझता हूं सरासर। मेरे को आर्टिकल 25 to 28 संविधान का राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। मैं मेरे रिलीजन प्रैक्टिस करूंगा, आप आपका रिलीजन प्रैक्टिस करो, आप मेरे इसमें इंटरफेयर नहीं करते, मैं आपके इसमें नहीं कर सकता। ये तो सेक्युलरिज्म की धारा है। गंगा जमनी तहजीबी का हम ये सबूत देते हैं, देश भर में डेमोक्रेसी है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब चलिए, अगर मैं नहीं पढ़ा, जबरन आप मुझे बोले नहीं बोलना ही पड़ेगा, आप मेरे सर पे गन रख दो, आप बोलोगे फांसी पे चढ़ा दो वारिस पठान को, नहीं पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? गोली मार देंगे मेरे को, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे? तो सरकार तो ये अभिव्यक्ता की जो आजादी है, जो संविधान ने दिया, वो छीनने की बात कर रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि मैंडेटरी आप मत करिए। जब नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, जन गण मन, हम गर्व के साथ, खुशी खुशी, दिल से, पूरे सम्मान के साथ पढ़ते हैं और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान हैं। हमारा तिरंगा, नेशनल फ्लैग, जिसको अपमान आरएसएस ने किया था, जो आरएसएस 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगे को नहीं ले रहे, हम उस तिरंगे को हमारी आन बान जान समझते हैं, सैल्यूट मारते 10 बार तिरंगे को। ये हम नहीं बोलते। मुझे बताइए ना, आरएसएस के कितने लोगों ने वंदे मातरम पूरा पढ़ दिया जंग आजादी के टाइम? या अभी बताइए ना मेरे को। तो आप सिर्फ एक ही चीज, मुसलमान है, नफरत फैलाओ, उसको जबरन फोर्स कराओ, ये नहीं कर सकते। डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी भाई, लोकतंत्र है, संविधान है, डेमोक्रेसी है। इसलिए हमारा ये है कि आप किसी चीज को मैंडेटरी नहीं कर सकते।